नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे मैथ का सवाल, ठीक है, गणित का सवाल देखेंगे। और याद रखना रिजल्ट के लिए मैथ भी सही करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। याद रखना कम से कम 10 मैथ अगर पूछता है तो 10 में कम से कम याद रखना 7 से 8 मैथ सही करना पड़ेगा, तभी जाके 70 प्लस स्कोर हम लोग का पहुंचेगा, ठीक है। इसीलिए जिसका भी मैथ कमजोर है, यहाँ पे एकदम बेसिक मैथ आप लोगों के लाए हैं और एकदम बेसिक तरीका से आपको बताएंगे ताकि आप लोगों को मैथ भी सही होने लगे, 70 प्लस स्कोर आप लोग करने लगे, ठीक है। आज इसका जो है पहला दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्लास देखेंगे। इसमें आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम से जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, सारा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे और शुरू से लेके लास्ट तक सभी लोग जरूर देखना, एकदम आपका बेसिक सवाल सारा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को अब शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम 25 के यहाँ पे प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, एकदम बेसिक सवाल है। इसका फार्मूला एक होता है, सिंपल सवाल। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप जोड़ते रहिए, एक से लेके दोस्तों जो है प्रथम सम संख्या से लेके 25 तक लिखिए, 25 को सम संख्या फिर जोड़िए। इस तरह से अगर बनाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला सभी लोग लिखेंगे और याद रखना सभी लोग कॉपी कलम लेके बनाते जाएंगे और जो फार्मूला लिखाते हैं उसे लिखते जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना फाइनल रिवीजन करवा रहे हैं, इसीलिए हर क्षेत्र को हम लोग यहाँ पे मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। देखिए प्रथम सम संख्याओं का योग पूछे तो इसका फार्मूला याद रखना। प्रथम यहाँ पे लिखो, फार्मूला लिखो दोस्तों। यहाँ पे प्रथम n सम संख्या, m सम संख्या का योग बराबर फार्मूला याद रखेंगे क्या होता है, का योग बराबर फार्मूला याद रखना n इंटू n प्लस 1 होता है। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है। ये आपका फार्मूला हो गया। ये आपको डायरेक्ट अगर दे दे, कभी दे देगा प्रथम 1000 सम संख्याओं का योग निकाले, तो कैसे निकालेंगे, इतना तो नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितना n यहाँ पे जो है टोटल, यहाँ पे जो जितना संख्या पूछेगा उतना संख्या जो है आपका n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n आपका कितना हो गया था, 25 हो गया। तो 25 इंटू आपका कीजिए 25, एक यहाँ से कितना 25 प्लस 1 कीजिए, ठीक है। 25 प्लस 1 किए। आप देखिए 25 गुना यहाँ से कितना हो गया 25 और गुना आपका कितना 26, 25 गुना 26 हो गया। 25 गुना 26 करेंगे, राइट आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। 25 25 625, एक बार 25 और जोड़ेंगे यानी कि 650 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस ट्रिक को फार्मूला को अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका करेक्ट रहेगा। एकदम बेसिक मैथ है, अच्छे से समझेंगे और कोशिश करेंगे समझने का, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कर कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग निकाले। देखिए ये भी आपका जो है ट्रिक पे बनेगा, एकदम आपका जो बेसिक जो सवाल है और फॉर्मूला पे बनाएंगे, ठीक है। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करे। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग लिखेंगे, प्रथम अगर पूछे प्रथम n विषम यहाँ पे जो है संख्या का योग, इसका योग बराबर अगर फॉर्मूला पूछे आपसे तो क्या हो जाएगा, तो याद रखना n स्क्वायर, सिंपल n स्क्वायर। क्या हो जाएगा n स्क्वायर। तो यहाँ n दोस्तों आपको जितना संख्या मांगेगा, जितना संख्या का वही आपका n होगा। तो कितना होगा 20 हो जाएगा। तो 20 का यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 20 400, यानी कि राइट आंसर क्या होगा 400 जाएगा। देखिए कितना कम समय बना है यहाँ पे। अगर यही आपको जो है फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप बहुत लंबा समय लेंगे और छूट भी जाएगा क्वेश्चन ऐसे में। इसीलिए सारा बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और हम लोग जो है हर चैप्टर का इसी तरह से रिविजन करेंगे, ठीक है। मैथ भी आपका जरूर मजबूत होगा। मैथ भी आपका 10 क्वेश्चन पूछेगा तो 7 से 8 मैथ जरूर बनाएंगे। बस अच्छे से क्लास पे आप लोगों को जो है टाइम पे क्लास आप लोगों को करते रहना है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी आपका हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा 400 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निकाले जिनका योग कर रहा है यहाँ पे कि 15 हो। 3 क्रमागत संख्या, यहाँ पे क्रमागत संख्या है तो पहला संख्या दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं कितना, तो पहला देखिए पहला संख्या कितना हो जाएगा x मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर x, ठीक है। दूसरा यहाँ पे मान लेते हैं क्या, तो दूसरा सेकेंड मान लेते हैं x प्लस 1 हो जाएगा। तीसरा कितना हो जाएगा, थर्ड यहाँ पे मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा आपका x प्लस 2 हो गया, ठीक है। x प्लस 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 संख्या का यहाँ पे जो है योग दे दिया है कितना, जिनका योग दिया है कितना 15 दिया। तीनों संख्या को अब यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ लीजिए। तो x प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। कॉपी पे भी बनाते जाएंगे, x प्लस 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 15 हो गया, ठीक है। 15 हो गया। अब यहाँ पे जोड़िए x और यहाँ पे 3 को x है यानी कि 3x हो गया, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा 3 हो गया, बराबर यहाँ पे कितना 15, ठीक है। 3x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा,
यहाँ पे 15 में से 3 जाएगा तो क्या 12 बचेगा, यानी कि x बराबर आपको कितना निकल जाएगा 4। x बराबर यहाँ पे कितना निकला 4 निकल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कर यहाँ पे कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो पहला संख्या आपको कितना निकला x निकला, पहला अगर x निकला है यानी कि 4 निकला, पहला यहाँ पे 4 निकला है। अब देखिए दूसरा कितना हो जाएगा 4 + 1 यानी कि 5 हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे 5 से गुना कर दीजिए। तीसरा आपको कितना हो जाएगा x + 2 यानी कि 4 और 2 6। चलिए यहाँ पे गुना कर दीजिए सभी को। देखिए 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो गया और यहाँ पे 20 छक्के 120, 120 इसका राइट आंसर। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक और समझने का कोशिश करेंगे अच्छे से और कॉपी पे बनाने का प्रयास करेंगे तब जाके अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना कोशिश करना है मैथ सही करने का, तभी जाके रिजल्ट बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, क्या पूछ रहा है 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी अपनी दोस्तों करे कि अपनी तिगुनी संख्याओं से क्या होता है 7 कम हो जाता है। यानी कि अगर संख्या मान लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, संख्या अगर हम लोग x मान लेते हैं, x मान लेंगे तो इसमें x में क्या करेंगे हम लोग 21 पहले जोड़ लेंगे। क्या करेंगे 21 जोड़ लिए, 21 जोड़ लिए तब क्या होता है ये बराबर यहाँ पे क्या होता है, तो ये अपनी तिगुनी यानी कि x जो मान है इसका 3 गुना, इसमें क्या होता है तिगुनी से क्या होता है 7 कम हो जाता है। सिंपल है, ये आपका इतना समझ में आ जाएगा 100% आपका बनेगा और आपको सिखा के छोड़ेंगे, रिजल्ट तक पहुंचा के छोड़ेंगे। इसीलिए यहाँ पे इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग, बस मेहनत कीजिए मेरे साथ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए x प्लस आपका कितना हो गया 21 हो गया, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x और माइनस आपका 7 हो गया। एकदम बेसिक तरीका से बता रहे हैं, बनाते जाइए। देखिए यहाँ पे इधर ले जाएंगे, अगर दोस्तों यहाँ पे -7 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 21 और 7 28 हो जाएगा। इधर दीजिए 3x में से अगर यहाँ पे दोस्तों प्लस का साइन इधर जाएगा तो माइनस हो गया, यानी कि 3x में से x जाएगा कितना बचेगा 2x बच गया। देखिए आप काटिए इतना 14, 14 दूना 28 यानी कि x बराबर आपको कितना निकल गया 14 निकल गया। कितना 14 निकल गया। ठीक है, 14 जो x बराबर निकला तो वह संख्या आपसे पूछ रहा था, यानी कि यही आपका संख्या हो गया। राइट आंसर 14 होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे करे कि यदि दोस्तों करे कि एक अंक और उनके उसके 3/5वां भाग 5वां दोस्तों मान के मध्य का दोस्तों 50 का फर्क है। क्वेश्चन समझिए थोड़ा, क्या है मध्य 50 का फर्क है। हम बोल दे कि सुनील और दोस्तों जो है अनिल में 50 का फर्क है कि मतलब क्या दोनों में अंतर है 50 का। तो यहाँ पे क्या हो गया वही आपको कह रहा है यहाँ पे। तो संख्या अगर दोस्तों अंक अगर हम लोग मान लेंगे x मान लेते हैं तो x माइनस ये कितना बोल रहा है यहाँ पे 3/5वां भाग, तो यानी कि 3x बट्टे आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 3/5 यानी कि 3/5वां भाग और यही आपका फर्क कितना है 50 के बराबर कर दीजिए। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना होगा यहाँ से 5 हो जाएगा, नहीं कुछ है तो यहाँ पे कितना 1 हो गया। एकदम बेसिक तरीका से बता रहे हैं, हर यहाँ पे जो है जो भी चीज़ होता है सब आपको बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको मैथ बने और सीखे आप मैथ। ठीक है, सिखा के छोड़ेंगे, रिजल्ट निकलवा के छोड़ेंगे। ठीक है, देखिए 5x हो गया इधर 5x और देखिए यहाँ पे माइनस 5 से भाग देंगे 5 1 यानी कि 3x बराबर इतना कितना हो जाएगा 50 हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 में से आपको 3x जाएगा कितना बचेगा 2x बट्टा आपको कितना हो गया 5 बराबर इतना कितना हो गया 50। काटिए इसको 25 25 दूना 50 हो जाएगा, यानी कि 25 25 कितना हो जाएगा 125। x बराबर यहाँ से कितना निकल गया 125 निकल गया। क्या मांग रहा था आपको, वो अंक मांग रहा था। अंक आपको कितना माने थे x माने थे, यानी कि 125 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को कमेंट करना ये वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को और आप लोगों को देखना है कि दोस्तों ये जितना मैथ आपको बता रहे हैं इसमें कितना आप लोगों का सही हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके ए बी सी डी और ई 5 लगातार विषम संख्या। क्या यहाँ पे विषम संख्या है, विषम संख्या है, जबकि करे कि ए और डी का योग दे दिया कितना 148। ठीक है, सी का वैल्यू यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा सी का वैल्यू। तब यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले तो मानना पड़ेगा ए बराबर मान लेंगे अगर एक्स, ए बराबर दोस्तों यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कितना x मान लेते हैं। तो b बराबर आपको कितना हो जाएगा, विषम संख्या है यानी कि 2 का अंतर होते जाएगा, 2 का दोस्तों बढ़ते जाएगा। तो देखिए b बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 2 हो गया। c बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा c बराबर। ठीक है, d बराबर आपको कितना हो जाएगा, d बराबर आपको हो जाएगा x प्लस 6 और e बराबर आपको कितना हो जाएगा x प्लस 8 हो गया। ये आपको कितना निकल गया लगातार 5 1 2 3 4 5 निकल गया। 5 संख्या हम लोग लिख लिए। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि ए और डी का योग इतना है, ए कितना है x है, x माने है और d कितना है, d आप माने हैं x प्लस 6। तो x प्लस 6 कीजिए,
x प्लस 6 और बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 148। ठीक है, इसी का योग दिया, ये दोनों का योग 48 148 दे दिया है। 2x हो गया, इधर अगर दोस्तों यहाँ पे 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 142 हो गया। x बराबर यहाँ पे 2 से भाग काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा 2 7 14 2 1 2, यानी कि कितना हो जाएगा x बराबर 71 हो गया। कितना 71 हो गया। ठीक है, c का मूल्य क्या होगा, तो c का मूल्य यहाँ पे देखिए c का कितना माने है, c का यहाँ पे x प्लस 4 है, तो c का क्या करेंगे यहाँ पे 71 प्लस यहाँ से 4 कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है करे कि 1200 दोस्तों यहाँ पे जो है विद्यार्थियों के समूह जिसमें करे कि कैप्टन एवं सैनिक शामिल है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे, आपको एक वर्ड में क्वेश्चन दोस्तों एक बार कलम रखेंगे बन जाएगा। ठीक है, देखिए 1200 व्यक्ति है, कितना है 1200 टोटल आपको, जिसमें आपका कैप्टन भी है और सैनिक भी शामिल है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक रेल यात्रा कर रहे हैं, एक रेल यात्रा यहाँ पे कर रहे हैं 1200 व्यक्ति। ठीक है, प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन है, मतलब क्या प्रत्येक 15 सैनिक पर एक कैप्टन है, मतलब टोटल कितना 16 है और टोटल व्यक्ति कितना दिया है 1200। तो इसमें डायरेक्ट आप क्या करेंगे 1600 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, कैप्टन की संख्या निकल जाएगा, 16 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा ये 75। एकदम देखिए एक बार में बन गया, समझने की दोस्तों यहाँ पे जरूरत है। इसका राइट आंसर क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि 200 और 300 के बीच कितने 3 अंक की संख्या है, कितने 3 अंक की संख्या है, जिसका दोस्तों जिसमें कह रहे हैं कि प्रथम और अंतिम संख्या कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो 200 के बाद ऐसा कौन सा संख्या होगा जिसमें पहला अंक भी 2 होना चाहिए और लास्ट अंक भी 2 होना चाहिए। तो 200 में यहाँ पे देखिए 202 आपका क्या है पहला अंक और दूसरा अंक आपका पहला और लास्ट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर लिखते जाएंगे तो यहाँ पे आपको 200 कितना 12 हो जाएगा, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 222 हो जाएगा, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 232 हो जाएगा। बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं आप लोग, मेहनत कीजिए मेरे साथ। ठीक है, 242 हो गया, उसके बाद आपको कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा, 252 हो जाएगा और 262, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 272। ये सभी में देखिए अंतिम और फर्स्ट और अंतिम संख्या 2 हो रहा है। ठीक है, 272 तक गए, 282 तक जाएंगे, उसके बाद आपका 292 इतना तक, इसके बाद आपका 300 में चला जाता है। नहीं कि 300 शुरू में तो नहीं आएगा, लेकिन ये देखिए आपका इतना जो संख्या है यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें आपका क्या है अंतिम और पहला संख्या क्या है 2 से शुरुआत हो रहा है, 2 है। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना संख्या हो गया 10 हो गया। यही आपको संख्या मांग रहा है यहाँ पे। राइट आंसर क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से समझ के बनाएंगे 100% ये बनेगा आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है करके एक परीक्षार्थी परीक्षा में एक दोस्तों परीक्षार्थी को एक सही उत्तर के लिए कितना अंक देता है 2 अंक देता है। ठीक है, और गलत अगर उत्तर देता है उसका तो 1 अंक क्या होता है काट लेता है। यदि करे कि 50 प्रश्न वो हल करता है तो उसे 70 अंक प्राप्त होता है। तो सही दोस्तों प्रश्न की संख्या मांग रहा है, यानी कि सही क्वेश्चन उन्होंने कितना बनाया। ठीक है, सबसे पहले सही मांगे, जो यहाँ पे मांगे, अगर गलत मांग दे तो गलत ही मान लेना है। ठीक है, ध्यान रखने इस चीज को, अगर सही प्रश्न मांगे तो सही को मान लेते x प्रश्न सही बनाया है, अगर गलत मान लेता, गलत अगर पूछ देता तो गलत प्रश्न मान लेते हैं इतना x बनाया। ठीक है, तो सही यहाँ पे तो सही मान लेते हैं, सही मान लेते हैं यहाँ पे कितना बनाया x बनाया। ठीक है, सही जब दोस्तों यहाँ पे x बनाएगा तो गलत ये कितना बनाएगा, गलत ये कॉपी बनाएंगे, गलत ये कितना बनाएगा, कितना टोटल बनाया है 50 बनाया, यानी कि 50 माइनस अगर x करेंगे तो इतना क्वेश्चन ये गलत बनाया होगा। ठीक है, अब देखिए सही के लिए 2 अंक देता है, तो सही कितना माने है x माने तो 2x हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे, माइनस सही में से घटा लीजिए, सही में से घटाएंगे किसको 50 माइनस x इंटू, देखिए इंटू क्या ये गलत है तो गलत लिए कितना काट रहा है 1 अंक काट रहा है, तो 1 से इसमें क्या करेंगे गुना कर देंगे, 1 से गुना करेंगे बराबर यहाँ पे कितना अंक मिल रहा है इसे लास्ट में 70 अंक बन रहा है। ठीक है, 70 अंक एकदम बेसिक है, समझेंगे अच्छे से, 70 इसे अंक अब मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2x हो गया, 2x यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए माइनस 50 और यहाँ पे गुना करेंगे 1 1 से तो 50 हो जाएगा, इधर आपका कितना हो गया x हो गया बराबर ये कितना 70। देखिए यहाँ पे 2x और माइनस अगर x करेंगे तो कितना हो जाएगा ये देखिए माइनस माइनस यहाँ पे दोस्तों क्या होगा प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे आपका जो है माइनस 50 प्लस यहाँ से x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 70। तो देखिए यहाँ पे 2x प्लस यहाँ से x करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3x हो गया बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 70। इधर आपका माइनस 50 है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 70 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 5 12 यानी कि 120। 120 इसको काटिए
3 से काटेंगे यहाँ से तो 3 चौके 12 यानी कि 40। x बराबर आपको कितना निकल गया 40। 40 प्लस इन्होंने जो है सही बनाया था। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे कह रहे कि दो संख्याओं का योग दोस्तों यहाँ पे 25 दिया है। ठीक है, उसका अंतर दिया है 13, तो गुणनफल यहाँ पे पूछ रहा है कितना होगा। गुणनफल यहाँ पे पूछ रहा है कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे एकदम बेसिक ये भी सवाल है। ठीक है, और अक्सर एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा गया है। ठीक है, और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना और लाइक इस वीडियो को जरूर कर देना। ठीक है, यहाँ पे देखिए अंतर, यहाँ पे दो संख्या है, तो पहला संख्या दोस्तों हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट नंबर मान लेते हैं ए है। ठीक है, सेकेंड नंबर यहाँ पे मान लेते हैं कितना बी है। सिंपल मान लिए। अब देखिए यही आपका ए और प्लस आपका बी दे दिया है कितना, ए प्लस बी दे दिया है 25। ठीक है, और a माइनस यहाँ पे जो है b यानी कि अंतर दे दिया कितना 13 दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए दो समीकरण निकल गया। दो समीकरण में निकालने के लिए अगर नो चेंज अगर करना है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो सिंपली आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। इधर देखिए प्लस है इधर माइनस है तो कट जाएगा, ये बराबर 25 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 38 हो जाएगा। ठीक है, इधर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 19, यानी कि a बराबर आपको कितना निकल गया 19 निकल गया। a बराबर आपको कितना निकला 19 निकला। a बराबर जब 19 निकला तो b बराबर कितना निकल जाएगा, तो 25 में से 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि b बराबर 6 निकला। गुणनफल मांग रहा था तो दोनों संख्या को गुना कर दीजिए। तो 19 गुना यहाँ पे अगर 6 करेंगे तो 19 छके कितना होता है 114। 114 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, करे कि संख्या दोस्तों दिया है इतना, बोल रहा है कि 8 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। 8 के स्थानीय मान के अंतर क्या होगा, तो देखिए इस 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, जिसके 8 के बाद जितना भी अंक होगा उतना जीरो बैठाना है। ठीक है, 8 के बाद यहाँ पे देखिए 4 जीरो है, 4 यहाँ 4 अंक है तो 4 जीरो बैठा दिए। ये 8 का अंतर स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 8 के बाद एक अंक है तो 1 जीरो बैठा दिए। यही दोनों का अंतर आपसे पूछ रहा है। ये स्थानीय मान हो गया, ये दोनों का अंतर आपसे पूछ रहा है। तो इसमें से क्या कीजिए 80 इधर घटा दीजिए। 80 घटाएंगे तो 7 9 9 और 20, ये इसका राइट आंसर। ऑप्शन से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं जो दोस्तों कह रहे कि 5 से विभाजित है, क्या है 5 से विभाजित है, तो योग दोस्तों उसका दिया है कितना, तो 225 दिया है। कितना दिया है 225। तो संख्या में सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है कौन सा होगा। मान लेते इसमें भी फर्स्ट नंबर दोस्तों यहाँ पे नंबर सिस्टम से है, इसीलिए आपका सारा क्वेश्चन यहाँ पे नंबर सिस्टम से है। ठीक है, इसी प्रकार हर चैप्टर से आपको करवा देंगे, देखना एक भी मैथ आपको जो है मैथ में भी नहीं छूटेगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे 5x मान रहे, क्यों मान रहे, अब देखिए यहाँ पे 5 से विभाजित कर रहा है, इसका मतलब हम 5 से अगर गुना कर देंगे, 5 से विभाजित करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, फिर x बच जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो हम लोग 5 कॉमन ले लिए, 5 आपको यहाँ पे मान लिया। ठीक है, पहला नंबर आपको कितना हो गया 5x हो गया। दूसरा कितना हो जाएगा, सेकेंड अगर यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 × x + 1 हो जाएगा सेकेंड नंबर। तीसरा नंबर आपका कितना हो जाएगा, थर्ड आपका कितना हो जाएगा 5 × आपका x + 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना हो गया, इतना हो गया, x + 2 है यहाँ पे 5 × आपका यहाँ से x + 2। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे करें कि ये तीनों का योग दोस्तों कितना दिया है 225 दिया था। तीनों को जोड़ दीजिए, 5x इधर आपका 5x और इधर आपका 5x, कितना हो गया ये 15x हो गया। 15x प्लस अब देखिए यहाँ पे इधर 5 सेकंड से 5 5 हो जाएगा, 5 प्लस यहाँ से 5 दूना 10 10, इसी का योग कितना दिया है 225 दिया। बनाएंगे कॉपी पे दोस्तों। ठीक है, 225 हो गया। अब देखिए 15x बराबर ये कितना हो जाएगा 15, अगर दोस्तों यहाँ पे जो 225 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 घटा लेंगे तो कितना 210 बचेगा। 15 से काटिए 15 14 आपका जो है 210, यानी कि x बराबर आपको कितना मान निकल गया 14 निकल गया। कितना 14। मांग क्या रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या थर्ड वाला है, तो 14 दूनी 16 और गुना यहाँ से 5 कितना हो जाएगा 80, यानी कि राइट आंसर क्या होगा यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कॉपी पे बनाएंगे इसको जरूर। ठीक है, सारा सवाल को आप लोग कॉपी पे एक बार जरूर बनाएंगे, इससे ज़्यादा आपको याद हो जाएगा, मेथड पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करके 30 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की दोस्तों यहाँ पे कितना है, अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है। ठीक है, 30 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं से कटे और एक से कटे, जो स्वयं से कटे और एक से कटे। और एक क्वेश्चन आप लोग लिख लेना कॉपी पे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 30 से 50 के बीच अगर देखेंगे यहाँ पे तो कौन कौन होगा, तो पहला तो आपका 31 हो जाएगा। देखिए 31 जो है एक और आपका जो 31 से ही ओनली कटेगा। दूसरा आपका 37 हो जाएगा। तीसरा आपका यहाँ से 41 निकल जाएगा। चौथा आपको यहाँ से 43
और पांचवा आपको जो है 47। यही आपको ये पांचों संख्या जो है आपका अभाज्य संख्या होगा। तो 5 संख्या यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे कर कि एक संख्या का 9वां भाग, क्या यहाँ पे एक संख्या का 9वां भाग अपने 10वें भाग से क्या है, 4 अधिक है। एक संख्या का 9वां भाग अपने जो है 10वें भाग से क्या है, 4 अधिक है। तो संख्या दोस्तों यहाँ पे जो है 9वां भाग, तो x का मान लेते हैं पहला संख्या जो है आपका x/9 है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे के बारे में कह रहा है कि उसका x/10वें भाग का क्या है, तो 4 अधिक है, तो 4 इधर आप जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ दिए, अब इसको इधर ले जाइए, x/9 हो गया। माइनस अगर करेंगे यहाँ पे x/10 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है 4 हो गया, ठीक है। अब एलसीएम लीजिए तो कितना होगा, 90 हो जाएगा एलसीएम। देखिए यहाँ पे 9 से भाग देंगे तो 10 मरतबे यानी कि 10x हो गया। इधर करेंगे तो 10 से अगर भाग देंगे 90 में तो 9 यानी कि 9x हो गया बराबर यहाँ पे कितना 4। देखिए 10x में से 9x गया तो कितना बचा, x बचा। और इधर देखिए गुना करेंगे, कोना कोनी नहीं कुछ तो 1 दे देंगे, कोना कोनी गुणा करेंगे, नचो का 36 यानी कि 360। x बराबर कितना निकल गया, 360। यही आपका संख्या है, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कर कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 2500। दो संख्याओं का गुणनफल 2500 है। इनमें से कर कि एक संख्या दूसरे से क्या है, 4 गुना है। क्या है, 4 गुना है दूसरे से। पहला संख्या यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर यहाँ पे मान लेते हैं कितना, तो यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कितना हो जाएगा, तब दूसरा आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, तो दूसरा यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x। क्या यहाँ पे कह रहा है कि पहला संख्या दूसरा से पहला संख्या एक संख्या दूसरे का दोस्तों यहाँ पे 4 गुना है। दूसरा संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों का गुणनफल दिया है कितना, तो 2500 दिया है। तो 4x और x और 4x को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। दोनों को गुना किए यहाँ पे पहला संख्या और दूसरा संख्या को, बराबर यही आपको कितना दिया है, 2500 दिया है। कितना, 2500 दिया है। अब यहाँ पे देखिए x² बराबर यहाँ पे अगर करेंगे तो ये 2500 बट्टे क्या हो जाएगा, ये 2500/4 हो जाएगा। x बराबर ये क्या हो जाएगा आपका, ये रूट में चला जाएगा ये, यानी कि 2500 अब बट्टे यहाँ से क्या हो जाएगा 4। तो 2500 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और यहाँ पे जो 4 का वर्गमूल कितना, 2 हो जाएगा। यानी कि ये 25, x बराबर कितना निकल गया, 25 निकल गया। इसको काटेंगे तो ठीक है, 25 जब निकला तो पहला संख्या तो आपको 25 पता चल गया। दूसरा संख्या कितना है, 4x है, तो 2500 के 100। दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि 25 और 100 इसका जो है जो संख्या निकल जाएगा। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका जो है मैथ का सवाल, एकदम बेसिक सवाल सब था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आज यहाँ पे नंबर सिस्टम देखें, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जो है नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है। बाकी ये वीडियो को आप लोग सभी लोग लाइक जरूर कर देना, एक बार शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और मेहनत कीजिए दोस्तों, मेहनत कीजिए, ज़्यादातर मेहनत करना पड़ेगा तभी जाके होगा। और मैथ प्रैक्टिस का भी चीज़ है, मैथ सभी आप लोग बनाएंगे अच्छे से कॉपी पे लेके, ठीक है। ध्यान रखना। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।